फंड का सबसे बड़ा आरटीए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है कैम्स। इस देश में जितना म्यूचुअल फंड का एयूएम होता है उसका 70%, तकरीबन 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। कैम्स ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, गोइंग बियॉन्ड द बॉक्स, यानी कि एक वुमेन इन्वेस्टर्स पे 2026 की रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। और ये डेटा फिनोमिनल मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ पॉइंट आउट करता है। महिलाएं एग्रेसिवली वो ट्रेडिशनल, वो कंजर्वेटिव, वो सेफ सेविंग्स, गोल्ड हुआ, एफडीज हुआ, उससे निकलकर जो मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएशन है उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही है। वो ये डेटा दिखाता है। डेटा लेकर आता हूं। FY26 में महिला निवेशक 11.3 लाख करोड़ का एयूएम म्यूचुअल फंड में कमांड करती है। 11.3 लाख करोड़ रुपए महिला निवेशकों ने डाल रखे हैं। FY25 से कंपेयर करूं तो 13% का जंप है, जबकि पुरुषों का एयूएम उन्होंने जो साल दर साल बढ़ाया केवल 11% बढ़ा। तो उससे ज्यादा ग्रोथ आपको महिलाओं के एयूएम में नजर आएगी। दूसरा, 1.32 करोड़ एक्टिव वुमेन इन्वेस्टर्स हैं जो 3.5 करोड़ से ज्यादा फोलियोज रखती हैं। और FY26 में, केवल FY26 में 22 लाख नई महिलाएं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करती हुई नजर आई। महिलाओं ने FY26 में पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख करोड़ रुपए ग्रॉस इनफ्लोज, पैसा झोंका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, यानी कि कुल इनफ्लोज जो आए इंडिविजुअल फ्लोज उसका 35%, 1/3 से ज्यादा महिला निवेशकों की तरफ से पैसा आया। इसके अलावा एक बिगेस्ट मिथ है हम सबके जहन में कि महिलाएं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होती हैं। म्यूचुअल फंड में आई होंगी तो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला होगा। भाई साहब, 82% महिलाओं का एयूएम इक्विटी स्कीम्स में पार्क्ड है। ग्रोथ, इक्विटी, हाइब्रिड्स में केवल 10% डेट या इनकम स्कीम्स में पार्क्ड आपको नजर आएगा। एज प्रोफाइल, 38.6% महिलाएं जो इन्वेस्ट करती हैं म्यूचुअल फंड्स में 35 साल से कम उम्र की हैं। 2022 में आंकड़ा केवल 30% था। यह दिखा रहा है कैसे यंग मिलेनियल्स, जेनजी वर्किंग महिलाएं इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, अर्ली एंटर कर रही हैं। ऑक्यूपेशन प्रोफाइल एक और इंटरेस्टिंग मैपिंग थी। एम्प्लॉयड महिलाओं का लार्जेस्ट चंक है, 47% जो कुल एयूएम में कंट्रीब्यूट करता है। होम मेकर्स 22% है। पर ये 22% जो होम मेकर्स हैं इनका 2.9 लाख करोड़ रुपीस का एयूएम है। इतना पैसा होम मेकर्स ने झोंका हुआ है। वर्किंग वुमेन्स का 4.9 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कहा उसको T30 वर्सेस B30। T30 मतलब टॉप 30 शहर इस देश के, और उसके बाद बियॉन्ड टॉप 30। टॉप 30 शहरों से जो कुल एयूएम आता है उसका 55% कंट्रीब्यूशन आता है, जिसमें महाराष्ट्र लीड करता है। बियॉन्ड टॉप 30 मैसिव 45% के इनफ्लोज, यानी कि खूब तगड़ा पेनिट्रेशन हो रहा है टियर 2, टियर 3 इंडिया में। भारत कैचअप कर रहा है मेट्रो से, ये कह लीजिए आप। और एसआईपी का डिसिप्लिन, हम सब जानते हैं वैसे महिलाएं हाईली डिसिप्लिन्ड होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होती हैं। ये हमने कई बार चैनल पे चर्चा करी है। डेटा देखिए, जो 1.32 करोड़ महिलाएं निवेशक हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, 76 लाख उनमें से एक्टिवली एसआईपीज के थ्रू पैसा डालती हैं, यानी कि 55% एडॉप्शन रेट है। भारतीय महिलाएं सिर्फ घर का बजट नहीं संभाल रही हैं, देश का मार्केट संभाल रही हैं। फिक्स डिपॉजिट से वो सुरक्षित कह लीजिए ना, बॉक्स को तोड़ के अब इक्विटीज को एम्ब्रेस कर रही हैं अच्छे भविष्य के लिए। गजब की रिपोर्ट है ये, इसीलिए मैंने सोचा आज हाईलाइट करूं। आज साज वो सेंसेक्स नहीं था तो मैं 12:30 बजे हाईलाइट कर देता, फिर उस टाइम पे मैंने कहा चाचा भतीजा डिटेल में कर लेते हैं, क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ये है विमेन इन्वेस्टर्स की पावर इस समय। कितने सारे मिथ बस्ट हो रहे हैं इस रिपोर्ट के साथ, और ये बार बार हम लोग चैनल पे बातचीत करते रहे कैसे महिला निवेशक बढ़ रही हैं। सास बहु सेंसेक्स में हम लोग आए दिन देखते रहे किस तरह से महिलाएं जुड़ी, कब से जुड़ी, खास तौर पे पोस्ट कोविड जो महिलाएं जुड़ी, क्या आंकड़ा हो रहा है इस समय, कैसे महिलाएं रिस्की एसेट जिसे हम कहते हैं उसे एम्ब्रेस कर रही हैं। वो भी समझ गई हैं
कैसे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी की जरूरत पड़ती है।